Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं असद कैफी और आप देख रहे हैं कैफीज़म। काफी अरसे बाद इंटरव्यूज की जो हमारी एक सीरीज होती है वो स्टार्ट मैंने की है। आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान फिल्म्स के साथ मुझे कितना प्यार है और वो क्यों है इसका भी आपको पता है। ईद पर बहुत अच्छी अच्छी फिल्में रिलीज हो रही हैं, उनमें से एक फिल्म जो रिलीज हो रही है मेरे साथ आज उसी फिल्म के डायरेक्टर, मेरे बड़े भाई, बड़े प्यारे इंसान जो पाकिस्तान फिल्म्स के लिए बहुत कुछ सोचते हैं और वो कर भी जाते हैं, मेरे साथ बैठे हैं। प्लीज वेलकम करें नदीम चीमा साहब का। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? सर पहले तो प्लीज इस चीज पे से आप पर्दा उठाइए कि आपका और शफकत चीमा साहब का रिश्ता क्या है। आप भाई हैं, कजन हैं, दोस्त हैं, मुझे पता है, लेकिन ऑडियंस को बता दीजिए जरा। कुछ रिश्ते होते हैं खून के, वाह। कुछ रिश्ते होते हैं मोहब्बत के। खून का रिश्ता तो एक कजन का है, लेकिन जो मोहब्बत का रिश्ता है वो भाइयों से बढ़कर, बाप से बढ़कर है। क्या बात है, बिल्कुल सही। उनकी उंगली पकड़कर, उनका शफकत का हाथ मेरे सर पे था, हाँ। तो मैंने फिर फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की। क्या 8 साल का, 10 साल का बच्चा जो चीमा साहब के साथ चलता हुआ, स्टूडियो का सफर करता हुआ आज आपके सामने नदीम चीमा बन के बैठा है, तो उसके पीछे शफकत चीमा साहब ही हैं। क्या बात। अच्छा नदीम भाई, आपने आगाज किया था बतौर चाइल्ड स्टार, जी। तो बता सकते कितनी फिल्मों में काम किया आपने एज चाइल्ड स्टार? इतनी कुछ ज्यादा नहीं है, कोई 15-20 होंगी, मतलब 15-20? हाँ, उस दौरान चूंकि राय साहब का अरूज का जमाना था, बिल्कुल। राय साहब के चाइल्ड स्टार किया, फिर इवन के शान साहब का बचपन मैंने किया। ओहो। और एक फिल्म तो मैंने कैफी साहब के साथ भी की थी। हाँ जी। जी बिल्कुल, आपके पापा के साथ कैफी साहब की फिल्म थी मच जेल, मच जेला। 92 की बात है, 91-92 की। हाँ जी, एक फिल्म उनके साथ भी की थी, उसमें मैं राय साहब का छोटा भाई बना हुआ था। वाह। जी हाँ। क्या बात। अच्छा नदीम भाई, मुझे बताएं कि किस डायरेक्टर से इंस्पायर होके आपने सोचा कि यार मैं भी फिल्म ही करूंगा, या क्या आपने सोचा कि मैं एक्टिंग को छोड़ के कुछ और करना चाहता हूं, कि अगर एक्टिंग ही करता रहूंगा तो लोग कहेंगे छाप लग गई है, इस वजह से एक्टिंग नहीं की, या डायरेक्शन में क्यों आए आप, किससे मुतासिर नहीं हो? सर, सबसे रिस्पेक्टेबल जो कुर्सी थी वो डायरेक्टर की थी, बिल्कुल कैप्टन ऑफ शिप, लीडर। लीडर। चूंकि बचपन से लेके एक सफर शुरू हुआ, तमाम डायरेक्टर्स को काम करते हुए देखा, कैफी साहब को देखा, हसन अस्करी साहब को देखा, सईद नूर साहब को देखा, जितने बड़े अच्छा काम करने वाले डायरेक्टर्स थे उनको देखा, सीखा। जब उनका वकार, उनकी डिग्निटी, उनकी पर्सनालिटी, काम उनका देखा, तो मैंने कहा यार डायरेक्टर, डायरेक्टर बनना है। तो फिर वो सफर उनसे देखते हुए शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं प्रैक्टिकली एज डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह, बहुत और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस तरह का काम कोई नहीं कर रहा। अल्लाह बहुत चेंज काम आप कर रहे हैं। अच्छा, असिस्ट किया था किसी को आपने? मैं बकायदा जो असिस्ट हुआ हूँ, नूर साहब का हुआ था असिस्टेंट। चूंकि ऑब्जर्व तो मैं सबसे ही कर रहा था, लेकिन एक बकायदा जो एक रस्म होती है उस्तादी शागिर्दी की, वो नूर साहब के साथ हुई थी मेरी। अच्छा, उसके बाद मैं इंग्लैंड चला गया, क्योंकि मुझे ये इल्म था कि मैं जब एज डायरेक्टर करूंगा तो मेरी तो प्रोफाइल नहीं है, मुझे कौन कौन प्रोड्यूसर मेरे ऊपर इन्वेस्ट करेगा। फिर मैं इंडस्ट्री को छोड़ के इंग्लैंड चला गया। मैंने कुछ 4 साल वहां मेहनत की, स्ट्रगल की, और वहां पे ईस्ट लंदन में एक साउथ प्रोडक्शन हाउस था, मैंने उनके साथ काम किया। जब मैं वापस आया तो मैंने आके पहली फिल्म खुद प्रोड्यूस की, जिसका नाम था जियो सर उठा के, जी एज प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर जियो सर उठा के बनाई। उसका जब ट्रेलर आया था तो मुझे उस वक्त ये लगा था कि यार ये कोई बहुत बड़े स्केल की फिल्म है। पाकिस्तान में स्केल की तो फिल्म शूट ही नहीं होती। वो पूरे एक्शन सीक्वेंसेस जो आपने शूट किए थे वो बहुत मजेदार थे और बड़े फर्स्ट टाइम देख रहे थे हम कोई पाकिस्तानी फिल्म में इस तरह के एक्शन सीक्वेंसेस। अच्छा हसन भाई, उसकी भी एक जर्नी अजीब सी है। जब मैं वापस आया, आके शफकत भाई से इजाजत ली, मैंने कहा भाईजान मैं एज ए डायरेक्टर कुछ करना चाह रहा हूँ। शफकत भाई, हम लोग गए, एक फिल्म रिलीज हुई थी 2015 में, रॉन्ग नंबर। जी जी जी। वहां पे चीमा साहब ने ओपनिंग करनी थी, उसकी बुकिंग की सिनेमाज की। जब फिल्म देख के वापस आए तो मैंने शफकत भाई से कहा, मैंने कहा भाईजान मुझे इजाजत दे, मैंने काम शुरू करना है। कहते ठीक है करो, स्क्रिप्ट लिखो कोई। वापस आया, मैं अपने ऑफिस में जाके बैठा तो मैंने टीवी ऑन किया तो एक न्यूज चल रही थी, पिछले 15 दिनों से 1500 अहलकार छोटू गैंग के खिलाफ ऑपरेशन में मसरूफ। 15 दिनों में एक भी आदमी छोटू गैंग का गिरफ्तार नहीं हुआ, अलबत्ता पुलिस के 9 अहलकारों को छोटू गैंग ने अगवा कर लिया। हाँ जी, हाँ जी। मैंने जब उस न्यूज को देखा, मैंने कहा यार ये तो स्क्रिप्ट है। पूरा स्क्रिप्ट। मैंने सर्च करना शुरू किया छोटू गैंग को,
मुझे पता चला कि ये तो कच्चे का इलाका है, छोटू गैंग है और लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, एक ऐसी रियासत है जहां पे कानून पहुंच नहीं सकता, लूट मार करते हैं, अगवा बराए तवान, किडनैप, डकैती सब कुछ होता है। मैंने कहा भाईजान मैंने ये बनानी है फिल्म। कहते बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा भाईजान आप मेरी मदद करेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। कहते वाह। चलो। शफकत भाई साथ गए, हम लोग सीधा रहीम यार खान पहुंचे, वहां के जो एमपी एमएनए थे उनको मिले, उन्होंने जाके उन लोगों में बिठा दिया वो सब जो थे। तो इस तरह करके मतलब ये जो है वो बड़ा अच्छा हुआ हमारा कि हम वाह। लोगों ने बकायदा वहां से पूरा देखा वहां पे कि यार क्या है ये लोग क्या करते हैं। लेकिन उनकी भी अपनी अपनी स्टोरीज हैं, हर नेगेटिव बंदे के पीछे भी एक स्टोरी होती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर जब मैंने छोटू गैंग बनाई तो फिर एक वाइड एंगल फिल्म थी, एक बड़े कैनवस की फिल्म थी, बहुत बढ़िया। अल्हम्दुलिल्लाह शूट की। उस फिल्म ने मुझे पहचान दी। नदीम चीमा को एक रजिस्टर्ड डायरेक्टर बना दिया जियो सर उठा के ने। नदीम भाई मुझे अगला सवाल यही है कि पाकिस्तान में फिल्म बनाना कितना मुश्किल है और अगर फिल्म बन जाए तो उसको रिलीज करना कितना मुश्किल है? हाय क्या दर्द भरा सवाल किया है। जब मैं इंग्लैंड से वापस आया जी। मैंने सोचा कि मैं वापस जाऊंगा पाकिस्तान। पाकिस्तान जाके रॉयल पार्क में एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस लूंगा, मैं जाके फिल्म शुरू करूंगा, फिल्म बनानी शुरू करूंगा, सिनेमाज ऑनर आएंगे, मुझसे सर्किट में फिल्म बिकेगी, जुमे को फिल्म लगनी है, जुमे रात को पैसे मेरी टेबल पे होंगे। वो ख्वाब मेरा चकनाचूर हो गया, वो सब खत्म था। ओह मेरे इल्म में नहीं था कि रॉयल पार्क डिस्ट्रीब्यूशन का वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो चुका है। ओह सर बड़ी दुख वाली कहानी है इस वक्त। ओह। प्रोड्यूसर पल्ले से फिल्म बनाता है, खुद पब्लिसिटी करता है, फिर उसके बाद सिनेमाज की मिन्नतें करता है जनाब शो दे देना, इस वक्त फिल्म बनाना। जी जी मैं कहता हूं ये जहाद है प्रोड्यूसर्स के लिए। बिल्कुल। 0% चांस होता है कि कुछ वापस आएगा या नहीं आएगा। उसके बावजूद आप जैसे लोग और सर करना है इंशाल्लाह ताला, आते ये हैं और फिल्म जंग बना लड़नी रहे है। हैं। मुझे एक बात बताइए कि आपने अब तक जितनी फिल्म बनाई है आपने मैक्सिमम जो काम है वो न्यू कमर्स के साथ जी कुछ सीनियर एक्टर्स के साथ काम करने में कोई मसला होता है या आपका खुद दिल नहीं करता, क्या चक्कर है? असद भाई किसका दिल नहीं चाहता कि मेरी फिल्म में बड़े आर्टिस्ट हो ना हो। देखिए बड़े आर्टिस्ट से एक डायरेक्टर को भी एक वैल्यू जी, मिलती जी। है। हाँ जी। लेकिन प्रॉब्लम ये है इस वक्त जो आर्टिस्टों के नखरे हैं ना, स्पेशली लाहौर में तो देखें आर्टिस्ट है नहीं कोई, हाँ। तमाम आर्टिस्ट कराची में हैं। तमाम और जो कराची के जो आर्टिस्ट हैं वो काम तो कर रहे हैं, नाम भी बड़े हैं, लेकिन सर उनको अफोर्ड करना इस वक्त बड़ा मुश्किल है। चूंकि देखें अफोर्ड किया भी जा सकता है, फिल्म का बजट जो है रिकवर नहीं होता पाकिस्तानी सिनेमा से। इंटरनेशनल मार्केट में अभी फिल्म लगना, हमारी जो फिल्म है उसकी अभी उस तरीके से वो रेगुलरली रिलीज नहीं हो रही और वहां कोई प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। तो मेरा दिल तो चाहता है अभी, लेकिन दहली गेट अभी जो ईद उल फितर जी, पे जी। इंशाल्लाह आ रही है, जी जी दहली गेट में जावेद शेख साहब भी हैं, शमून अब्बासी साहब भी हैं, उसमें शफकत चीमा साहब भी हैं, कबीर खान साहब भी हैं, अल्लाह जन्नत नसीब करे। और जहाँ पे हमारे वो सीनियर सब आर्टिस्ट हैं, हमारे न्यू इंट्रोड्यूस हीरो यासर खान है उसमें। जी जी मैं अगला सवाल यही मेरा था कि ये जो ट्रेलर आपका जो वो धूम मचा रहा है हर जगह, वो ट्रेंडिंग में जी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, तो ये जो कास्ट है जो मेन लीड पे जो आपने हीरो और हीरोइन है इनको आपने कास्ट कैसे किया, ये कैसे आपको मिले, कहाँ मिले? अच्छा असद भाई ये भी एक सफर है। मैं जब दिल्ली जियो सर उठा के मैंने बना ली, जियो सर उठा के रिलीज हो चुकी थी, मैं नया स्क्रिप्ट दिल्ली गेट का लिख चुका था और मेरे पास प्रोड्यूसर नहीं था, अपने पैसे खत्म हो चुके थे। सावल खान मेरे पास बैठा हुआ था, म्यूजिक डायरेक्टर, जो मेरा हर फिल्म का म्यूजिक डायरेक्टर होता है। जी जी सावल खान, इसका भी आपने म्यूजिक सुना, इस फिल्म दिल्ली गेट का हाँ भी जी, हाँ सावल जी, ने हाँ बहुत जी। अच्छा। अभी आपने पिछले जी। दिनों कवाली एक यस रिलीज की है, वो बहुत मजेदार, जी। संतू खान साहब की जी कवाली बिल्कुल इस बहुत तरह ही अच्छी है, है। बिल्कुल। सावल खान बैठा यार, मैंने कहा सावल दिल्ली गेट का स्क्रिप्ट सुनाना है। मैंने उसको दिल्ली गेट का स्क्रिप्ट सुनाया। मैंने कहा यार कोई प्रोड्यूसर हो तो ये फिल्म बननी चाहिए, अंदरून लाहौर की लव स्टोरी कलरफुल फिल्म है यार। इत्तेफाक से हमारी फिल्म दिल्ली गेट के हीरो यासर खान साहब कनाडा से पाकिस्तान आए हुए थे। आहा। अब यासर खान साहब की और उनकी सावल खान साहब की बड़ी दोस्ती थी। सावल खान ने जिक्र किया यार यासर भाई नदीम भाई के पास एक स्क्रिप्ट है, जरा सुन ले। बस अल्लाह ने वसीला पैदा किया, यासर भाई कनाडा से आए, आहा। उनको मैंने स्क्रिप्ट सुनाया तो यासर भाई की पॉकेट में उस वक्त शायद 20,000 था, 5,000 के 4 नोट। कहते नदीम भाई डन, बनाओ फिल्म वाह वाह खूबसूरत। वाह, तो अल्लाह ताला ने इस तरीके से वसीला पैदा किया। क्या बात। जहां हम लोगों ने फिल्म शूट कर ली थी उसमें यासर खान साहब ने कराची के आर्टिस्ट भी लिए, क्योंकि वो खुद बड़े ही टैलेंटेड आर्टिस्ट जी, हैं। जी, जी। नहीं, नहीं, और वो बहुत उन्होंने सही है। उनका डेब्यू था मेरी फिल्म जियो सर उठा के से, यासर खान साहब का। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी भी एक फिल्म बनाई अबडक्शन। Abduction, यस अच्छा। बहुत खूबसूरत इंग्लिश फिल्म थी और शॉर्ट फिल्म थी, और पाकिस्तान की पहली शॉर्ट फिल्म 40 मिनट की फिल्म थी अबडक्शन, और वो पाकिस्तान के तमाम मल्टीप्लेक्स सिनेमाज में लगी थी। ओके, वाह वाह। तो फिर दिल्ली गेट जब हम लोगों ने शूट कर ली, सारी कास्ट की, शेख साहब को लिया। अब यासर साहब की भी एक प्रॉब्लम हमारे साथ हुई है। दिल्ली गेट बड़ी मजे की फिल्म लेट हुई,
अच्छा, अब लेट होने की वजह भी यासर खान साहब है। अच्छा और जहाँ पे एक प्रोड्यूसर अच्छी फिल्म बना रहा है, वहीं पे उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो लंदन कनाडा में है और वो पाकिस्तान आ नहीं सकते जल्दी। पिछले 2 सालों से कंप्लीट फिल्म बनी पड़ी थी, अब वो पाकिस्तान आए हैं, अब आके वो रिलीज का उन्होंने ऐलान किया, तो ईद उल फितर पे इंशाल्लाह डेलीगेट ईद उल रिलीज होगी। फितर पे release। अच्छा, आपकी लास्ट जो फिल्म आई थी उसका नाम था बाप। उसमें मेरे बड़े फेवरेट हैं मोहम्मद राना साहब। उसमें उन्होंने काम किया और बहुत अच्छा काम किया। आपने उनसे बहुत ही चेंज काम करवाया। उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मोमी साहब बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, और मैं तो उन्होंने जब बाप में काम किया। अच्छा, जब एक आर्टिस्ट की अच्छी बातें भी हम लोग अब डिस्कस करते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो हाँ, कुछ पीछे वो उसी के प्रीमियर पे कंट्रोवर्सी भी हुई थी। मैं उसके ऊपर ही बात करना चाहूंगा कि वो क्या हुआ था और वो आपने उसको कैसे हैंडल किया और उनके साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा, ये काम आप के एक्सपीरियंस की सबसे पहले तो हम आते हैं उनकी मोमी साहब की शख्सियत के बारे में। जी। मैं मोमी साहब के पास जब पहुंचा तो 2 स्क्रिप्ट लेके गया। मेरे पास 2 स्क्रिप्ट थी, एक था यंग हीरो, एक एक्शन वैक्शन फिल्म थी। दूसरा एक स्क्रिप्ट मैंने ना फोल्ड करके ऐसे बाजू में ऐसे यहाँ पे रखा हुआ था, और ऐसे बैठा उसके सामने, मोमी साहब के सामने, मोहम्मद राना साहब, हम मोमी बोलते हैं हाँ, चूंकि मम्मी भाई बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। मैंने कहा मुंबई यार एक फिल्म है, तो बस वो अपने बस बैठे हुए हैं, कोई बैठे तवज्जो नहीं दे रहे, तो जो ही मेरे हाथ से वो स्क्रिप्ट ऐसे नीचे गिरा तो उसके ऊपर बाप लिखा था। मोमी भाई की नजर पड़ी, कहती यार नदीम बाप, यार ये बड़ा अच्छा टाइटल है। मैंने कहा मुंबई ओल्ड रोल है। कहते नहीं, आप मुझे सुनाइए क्या है। मैंने मोमी भाई को बाप सुनाना शुरू किया। वो जहां थे फ्रीज हो गए। एक बाप और बेटी की कहानी, बाप और बेटी की मोहब्बत, और एक बाप क्या कर रहा है, कश्ती चलाने वाला मल्ला जो पहाड़ों में रहने वाला, और अपनी बेटी को रोज यूनिवर्सिटी कॉलेज छोड़ता है, और एक दिन बेटी वापस नहीं आती, और उसके बाद बाप की तलाश थी। बाप की तलाश थी, बहुत अच्छी फिल्म थी वो। जब फिल्म मैंने उनको सुना दी तो मुझे मोमी साहब कहने लगे, यार नदीम एक्सीलेंट यार, यार नदीम भाई आप जाओ, मैं आपको फोन करूंगा। मैंने कहा भाई मुझे बताएं, अगर आपको स्क्रिप्ट अच्छा लगा है तो मैं ताकि लॉक करूं सारी चीजों को, बाकी आर्टिस्टों को फाइनल करूं और सेट लगाऊं और शूटिंग का प्लान करूं। कहते नहीं, मैं आपको, मुझे हफ्ता 10 दिन दीजिए। मैं चला गया। हफ्ता 10 दिन क्या, 2 हफ्ते गुजर गए, मुझे मम्मी साहब की कॉल नहीं आ रही। 2 हफ्ते के बाद मैं परेशान हूं कि यार क्या है यार, अगर उन्होंने करनी है तो कर लेते, अगर नहीं करनी तो मुझे बता देते कि यार नहीं करनी। तो कोई 2 हफ्ते के बाद मुझे कॉल आई है, नदीम जरा मेरे आइए, जरा घर पे आइए। मैं घर पे पहुंचा हूँ तो मम्मी साहब अपने घर की सीढ़ियां उतर रहे थे, और मम्मी साहब ने फेस कवर किया होता एक रुमाल के साथ, कपड़े के साथ। वाह। नीचे आए, ऐसे जैसे आज सामने बैठे, आके बैठे, तो जैसे हम फिल्म में किसी कैरेक्टर की इंट्रोडक्शन नहीं करते, पूरा स्क्रीन उस चेहरे से हाँ, हटा रहे हैं, तो मम्मी साहब ने हटाया तो नीचे रियल बियर्ड बड़ी हुई है जिसमें ब्लैक और व्हाइट बाल हैं। तो मुझे कहने लगे, नदीम ये वही बाप है जो आप मुझे सुनाकर गए थे। वाह, मैंने कहा, वाह, यार वाह, मम्मी साहब, आप, मैं आपको भाई कहता नहीं, आप बाबा हैं। क्या बात। तो ये उस आर्टिस्ट का पैशन है। अच्छा, शान साहब के साथ आपने काम नहीं किया, कि उनके साथ काम करने की ख्वाहिश है आपकी? बिल्कुल ख्वाहिश है। मैं पिछले दिनों शान साहब के पास गया भी। अब बड़ी तस्वीरें वायरल भी हुई हैं आप लोगों यस की कि यस यस, अब वो ये, बिल्कुल। हमें तो ये लग रहा था कि कुछ शायद प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया नहीं, होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो। शान साहब से मैंने पूरा स्क्रिप्ट डिस्कस किया। शान साहब चूंकि एक बड़े आदमी है, एक क्या बात, लेजेंड है, क्या पाकिस्तान बात। का एक बड़ा नाम है, और वो किंग है। जब शान साहब को स्क्रिप्ट सुनाया तो उन्होंने मेरी बड़ी रहनुमाई की। जाहिर बात है बड़े हैं, तो उन्होंने मुझे कहा, यार नदीम स्क्रिप्ट अच्छा है, अगर आप इसको ये ऐसा 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 कर लें। वो सारी बातें बहुत अच्छी थी। अब चूंकि प्रोड्यूसर मेरी कनाडा के हैं, कैनेडियन पंजाबी फिल्म है वो, आप प्रोड्यूसर्स के साथ अब स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह जो ही चीजें लॉक होंगी स्क्रिप्ट के हवाले से, दोबारा शान साहब के पास जाएंगे, उनको सुनाएंगे। और ये तो फिर न्यूज है वो कैफिज्म पे ब्रेक होगी कि वो क्या उस आपके साथ काम हो रहा है या नहीं हो रहा, हम स्टार्ट अभी अभी शान साहब से मुलाकात के बाद हम लोग स्क्रिप्ट पे अभी काम कर रहे हैं। स्क्रिप्ट दोबारा शान साहब को सुनाएंगे, और फिर उसके बाद शान साहब फैसला करेंगे कि वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। नदीम भाई, अगर कोई पुरानी फिल्म का रीमेक करने का मौका मिले, तो कोई ऐसी फिल्म है जो आपको पसंद हो और आपके यार ये फिल्म मैं दोबारा बनाना चाहता हूँ? हाँ कोई ऐसी फिल्म? यार भाईजान, जहाँ पाकिस्तान में सब बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं, वहां पे मेरे टीचर सईद नूर साहब, उनकी हर फिल्म जो है वो कमाल होती थी। उनकी बड़ी बड़ी अच्छी फिल्में हैं जिनको रीमेक किया जाए तो बहुत अच्छा। उनके अंगारे देखें, हाँ जी, हाँ। हवाएं देखें, हवाएं अंगारे दोनों। ठीक है ना। खैर चूड़ियां तो एक और पैटर्न की फिल्म थी, लेकिन उनकी क्लासिक मूवीज आई हैं। अंगारे और हवाएं यस, रीमेक करनी बिल्कुल चाहिए। सही, बिल्कुल सही। अब जी मेरे एक सेगमेंट है, उसका नाम है डैशबाजी। जैसे हम छोटे होते करते ना, खाली जगह पुर करें, आपने खाली जगह है उसको पुर करना। ओके, मेरा पहला सवाल है जी, जियो सर उठाकर डैश जबकि दिल्ली गेट डैश है। दिल्ली गेट बेहतरीन फिल्म है। अब जियो सर उठा के जो डैश है उसमें आप क्या डैश में क्या लिखेंगे? वो मेरा डेब्यू था, उसमें बहुत सारी कोताहियां हो सकती हैं, लेकिन दिल्ली गेट एक प्रॉपर फिल्म। प्रॉपर फिल्म है।
डायरेक्टर ना होता तो डैश होता। आर्टिस्ट होता। एक्टिंग करते हैं, मतलब Acting फिल्म में एक्टिंग करते हैं, सही। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को एक डैश की जरूरत है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को गवर्नमेंट की सपोर्ट की जरूरत है। बिल्कुल सही। ये गवर्नमेंट को फिल्म्स के बारे में सोचना जी चाहिए। हाँ। थिएटर के बारे में तो काफी ज्यादा सोच रहे हैं, फिल्म्स के बारे में भी थोड़ा सोच लें। डैश ना होता तो मैं फिल्म इंडस्ट्री में ना होता। शफकत चीमा साहब ना होते तो मैं फिल्म इंडस्ट्री में ना होता। अरे क्या कहने, क्या कहने। आइटम सॉन्ग्स डैश होते हैं। आइटम सॉन्ग फिल्म का एक एंटरटेनमेंट हिस्सा होता है, होने चाहिए होने चाहिए स्टोरी के मुताबिक। स्टोरी के मुताबिक। जी हाँ। फिल्म इंडस्ट्री के जवाल की वजह डैश है। हम लोगों ने वक्त के साथ नहीं चले, हमारे डायरेक्टर्स वक्त के साथ नहीं चले, यही वजह हुई है। एक ही पैटर्न, वही टिपिकल मूवीज, यही फिल्म इंडस्ट्री की जो है वो बर्बादी का सबब बनी। सही बात। दीदी भाई, दिल्ली गेट के साथ 2 बड़ी फिल्में और भी रिलीज हो रही हैं। बड़ा टफ कंपटीशन है, नर्वसनेस है आपको? नहीं, अल्लाह की जात बड़ी है, आहा, इंशाल्लाह ताला कुछ भी नहीं होना। दुआ है अल्लाह ताला सबको इज्जत दे। मेरे वाह। लिए बुला के लिए भी दुआएं हैं, आग लगे बस्ती के लिए भी दुआ है, और दिल्ली गेट चूंकि पूरी ईमानदारी से मेहनत की है, पूरे पैशन से मेहनत की है, अंदरून लाहौर की कलरफुल फिल्म, हाँ, जिंदगी के रंगों से रंगी हुई फिल्म, मिट्टी से जुड़े हुए किरदारों की फिल्म, जो देखेगा वो आके 20 लोगों को कहेगा कि यार दिल्ली गेट देखो। बिल्कुल। शमून अब्बासी साहब के साथ काम किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्सीलेंट एक्सपीरियंस, अब वो मैंने He's a सुना great काफी, actor. हाँ, बड़े मजा आया, टाइम पर मजा आते हैं और अच्छा काम करते हैं। यस यस, पैशनेट और कमाल। उन्होंने कमाल किया। मैं बोल भी देता हूँ, इसमें कोई नहीं। हम लोगों ने पहले इसमें साउथ साहब को साइन किया हुआ था, अच्छा। इवन के अच्छी खासी पेमेंट साउथ साहब को गई। जब हमने शूटिंग रखी तो साउथ साहब अमेरिका चले गए, उनको कोई अपना पर्सनली काम था। फिर मेरे प्रोड्यूसर्स ने फैसला किया कि यार सेट भी लग गया, सारे आर्टिस्ट भी लॉक हैं, तो क्या किया जाए। तो फिर शमून अब्बासी साहब का इंतखाब हुआ, तो उन्होंने फिर कमाल किया माशाल्लाह। क्या बात। अब फिल्म रिलीज होने वाली है, इस फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह के पास चले गए, अल्लाह उनकी मगफिरत करे। तो अब रिलीज होते वक्त कोई क्या, कैसी फीलिंग है? अगर कैसा लगता है अगर वो साथ होते तो कितना ही अच्छा सर, था। जिस दिन हम लोगों ने प्रीमियर किया था, ट्रेलर लॉन्चिंग तकरीब की थी, तो उस दिन माइक पकड़ के मैंने सबसे पहले अपने उस दुख का इजहार किया था कि आज मैं खुश भी हूँ और उदास भी हूँ। उसमें उदासी की वजह थी कि मेरी फिल्म के जिस प्लॉट के ऊपर बिल्डिंग खड़ी की थी वो प्लॉट थी कहानी, और उस कहानी के मुजद उसके राइटर मोहम्मद कमाल पाशा नहीं है, जिन्होंने अपना जिगरे खून दिया था कहानी को, जिन्होंने अपने समझो कि लहू से लिखी हुई कहानी थी। खूबसूरत कहानी, खूबसूरत डायलॉग से। मैं ये समझता हूं कि बहुत अरसे के बाद अगर किसी को अच्छे डायलॉग्स की फिल्म मिलेगी तो दिल्ली गेट मिलेगी। वाह। उनके जाने का बड़ा दुख है मोहम्मद कमाल पाशा साहब की। उसके अलावा हमारे लेजेंड आर्टिस्ट थे कवी खान साहब, वो हम में नहीं है, खालिद भट्ट साहब नहीं है। तो बस ये है, हमारे अंदर एक दुख भी है। मैंने ट्रेलर में देखा कभी खान साहब के 1-2 शॉट्स में, मैं क्या बड़ा अच्छा लगा उनको देख के। और मतलब इनकी लास्ट फिल्म जो है वो दिल्ली गेट साहब। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि जब ट्रेलर रिलीजिंग की तकरीब की, हमने इस फिल्म को ट्रिब्यूट पेश किया है हमारे इन लेजेंड्स के नाम। ये फिल्म है मोहम्मद कमाल पाशा साहब के नाम, ट्रिब्यूट मोहम्मद कमाल पाशा, कवी खान साहब, खालिद भट्ट साहब के नाम। वैसे नदीम भैया, आप हर वो चीज कर रहे हैं जो कभी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में नहीं हुई। आप लोगों को क्रेडिट दे रहे हैं और बड़ी अच्छी बात। बड़ों का अदब नहीं करेंगे तो जब कल एक नई यूथ आएगी तो फिर हमारा भी नहीं होगा। अच्छा जी, ऑडियंस दिल्ली गेट देखने क्यों आए, ये बताएं मुझे आप। व्यूअर्स, दिल्ली गेट के बारे में मैं आपको पैगाम दूंगा। एक इंसान होता है ना, उसके रगों में लहू दौड़ रहा होता है, खून दौड़ रहा होता है। मेरे अंदर फिल्म का जुनून दौड़ रहा है और मैंने बड़े पैशन से ये फिल्म बनाई है दिल्ली गेट। एक मुकम्मल पैकेज फैमिली फिल्म है जिसमें आपको लव भी मिलेगा, एक्शन भी मिलेगा, स्टोरी भी मिलेगी, कॉमेडी भी मिलेगी, और अंदरून लाहौर का कल्चर, जिंदगी से जुड़े हुए किरदार। मतलब जावेद शेख साहब को आप देखेंगे, कहां शेख साहब का और कहां अंदरून लाहौर का एक कबूतरबाज के रोल में देखेंगे, थोड़ा सा रिवील हो जाएगी कहानी। लेकिन इस फिल्म में हर किरदार, जैसे आप समझते हैं ना अंगूठी में नगीना फिट होता है, तो इस तरह फिट है। ये फिल्म जरूर देखिएगा।
पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट कीजिएगा, बीइंग ए पाकिस्तानी। हमने बड़े पैशन से ये फिल्म बनाई है। नदीम भाई, अब मेरा लास्ट सेगमेंट है, मैं कुछ लोगों के नाम लूंगा, आपने उनके बारे में एक एक लाइन कहनी जी। एक लाइन मेरे फेवरेट, आपके फेवरेट शफकत चीमा साहब के बारे में। मुझे पता है एक लाइन तो कहना मुश्किल है, लेकिन जरा कोशिश कीजिए, एक लाइन में क्या कहना चाहेंगे? एक दरवेश आर्टिस्ट है वाह। और हाफिज कुरान भी और आर्टिस्ट भी। दुनिया के सामने एक नेगेटिव करने वाला रोल करने वाला किरदार आर्टिस्ट, और रियल लाइफ में हीरो। क्या बात, क्या बात। मैंने उनके साथ एक टीवी ड्रामा किया जी। हुआ एज एन एक्टर, और मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। बिल्कुल ऐसा है। क्या बात है। यासिर खान साहब। यासिर खान साहब एक हमारी लाइन। फिल्म के जो हीरो हैं, जी। एक मुकम्मल पैकेज आर्टिस्ट, जिससे एक्शन करवा लें, फाइट करवा लें, डांस करवा लें, रुला लें या हंसा लें, वो सारे ही काम करने वाला एक अरे वाह। मुकम्मल पैकेज आर्टिस्ट है अरे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए। रोमा माइकल। खूबसूरत आर्टिस्ट, स्क्रीन ब्यूटी एक्सेलेंट, बहुत प्यारी स्क्रीन ब्यूटी, हाँ। और मैंने ही उसको इंट्रोड्यूस करवाया फर्स्ट टाइम फिल्म में एज अ हीरोइन, फिल्म दिल्ली गेट में। दिल्ली गेट में। मोहम्मद राना। लेजेंड, बेहतरीन आर्टिस्ट। देखिए मेरे साथ जो उन्होंने एक्सपीरियंस हुआ है, मैंने उनके साथ फिल्म बाप की है, उन्होंने जो काम किया वो पूरी दुनिया के सामने है। जी जी जी। और मोमी साहब के साथ ही मेरी एक फिल्म आ रही है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। एक बड़े कैनवस की फिल्म, एक एक्शन फिल्म। वाह, वो वाह। फिल्म आप देखिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि मोमी साहब क्या है, क्या किस बात। लेवल के आर्टिस्ट। क्या बात है। छत्तीसगढ़। यस। शान साहब के बारे में एक लाइन। लेजेंड। लेजेंड। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री रिवाइवल होगी, दोबारा अरूज पे आएगी, लेकिन एक नया दौर शुरू होगा, इंशाल्लाह। एक नए स्टाइल में, एक नई यूथ के साथ इंशाल्लाह। साइमा बेगम। लेजेंड, कमाल एक्ट्रेस। वो मैं समझता हूं कि जो उन्होंने अपनी लाइफ में, लेकिन नूर साहब के बाद जो उन्होंने इनिंग्स खेली है, कमाल। तो यहीं से मेरा आखिरी, सैयद नूर साहब के बारे में क्या कहेंगे? सर मेरे आइडियल हैं, क्या बात। स्टार मेकर हैं, और ऐसे डायरेक्टर हैं कि जिन्होंने अपनी हर फिल्म में मुनफरद एक अंदाज दिया, मुनफरद कहानी दी। बिग डायरेक्टर। जाने से पहले नदीम भाई, ऑडियंस के लिए कोई पैगाम, कोई मैसेज, क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस को पैगाम यह है कि मोहब्बतें बांटे, ईद आ रही है, और इस ईद पे दिलों के सारे शिकवे एक दूसरे से दूर करें, और एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहें। मोहब्बत है, एक दूसरे के साथ मिलजुल के है, तो जिंदगी में खुशियां हैं। अगर दिलों में एक दूसरे के बारे में कुदवतें होंगी, अदावतें होंगी, तो जिंदगी अच्छी नहीं है। मोहब्बतें बांटे और नाराजगियां खत्म करके अपने रिश्तों के साथ चलें, यही जिंदगी है। और ईद पे दिल्ली गेट जरूर देखें। यस बिल्कुल, व्यूअर्स ईद पे दिल्ली गेट जरूर देखनी है, बड़ी मोहब्बत से बनाई है। बहुत शुक्रिया नदीम भाई, आपने, मुझे पता है आप बहुत बिजी हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक भी चल रहा है और एडिट भी चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, बिल्कुल। उसमें से आपने टाइम निकाला कैफीज़म के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, पूरी टीम के साथ हैं। इंशाल्लाह ये फिल्म हिट होगी, और इंशाल्लाह हम कह सकें कि हाँ यार, ईद पे लाहौर से भी एक फिल्म आई और उसने बहुत नाम किया। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।